हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को आज हम जानेंगे कि युद्ध यहोवा का है। जो युद्ध है वो हमारा नहीं परंतु यहोवा का है। The Lord shall fight the battle for us. आमेन। तो हम शुरू करते हैं यिर्मयाह की किताब चैप्टर 33 वर्स नंबर 3। इसमें परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें, ना कि हम अपने मन में कोई भी विचार या कोई भी चाल चलन का प्लॉटिंग करें। परमेश्वर कह रहे हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें और वो हमें सारी कठिन और सारी आश्चर्य कर्म करने वाली बातें सिखाएंगे। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें, ना कि हम अपने मन में कोई भी प्लॉटिंग करें किसी के भी विरुद्ध में जिन्होंने हमें हर्ट किया है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में जाकर प्रार्थना करेंगे तो वो हमें बड़ी बड़ी कठिन बातें सिखाएंगे जो अब हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर अब टाइम आ गया है कि हम जिन्होंने भी हमें हर्ट किया है उन्हें हम माफ करें, और जो पवित्र पिता हमारा हमें स्वर्ग से देख रहे हैं वो हमें भी अपने अपराधों को क्षमा करें। और जिन्होंने हमें जानबूझकर पूरी प्लॉटिंग के साथ उस दुष्ट ने हमें हर्ट किया है तो वो बदला लेने का कार्य हमारा नहीं है। और वक्त आ चुका है कि हम अपने दुख के बारे में इससे उससे डिस्कस करना स्टॉप कर दें। हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और हम परमेश्वर को पुकारें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें सारी बड़ी बड़ी जो कठिन बातें हैं जो आप हमारी समझ में नहीं आ रही हैं वो सारी बातें परमेश्वर हमें सिखाए, परमेश्वर की तरफ से हमें बुद्धि और ज्ञान मिले। आमीन। अब मैंने क्यों कहा कि युद्ध यहोवा का है, यहाँ पर हम जानेंगे। निर्गमन की किताब में चैप्टर 14 वर्स नंबर 14 हमसे कहती है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। कितने इस वचन को समझ रहे हैं? परमेश्वर यहाँ पर खुद कह रहा है, यहोवा हमसे कह रहा है कि अगर आपको किसी ने भी प्लॉटिंग के साथ हर्ट किया है, जानबूझकर आपको हर्ट किया है, तो आप बदला लेने के बारे में सोचिए नहीं। आप उस मनुष्य के विरुद्ध में कोई भी चाल चलन जो आपको उसने हर्ट किया है उसी रीति से आप उसे हर्ट करने के बारे में अपने मन में ना सोचें। आप उस टेंशन से, आप उस सोच से, आप उस बोझ से आजाद हो जाएं, क्योंकि यहोवा हमसे और आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए आपका युद्ध लड़ेंगे। आमीन। और इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने भी हर्ट किया हो, आप परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप चुपचाप रहें, क्योंकि बदला और युद्ध यहोवा का है और वो आपके लिए लड़ेंगे। आमीन। अब 2 इतिहास चैप्टर 20 वर्स नंबर 15 में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन
कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने आपको उस बड़े बोझ से, उस बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग से, वो पाप करने से आजाद कर दिया, ये कहकर कि युद्ध यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है, आपका नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर आपसे कहते हैं कि बड़ी भीड़ से मत डरिए आप। और वो बड़ी भीड़ किस चीज की भीड़ है? लोगों की भीड़, जो आपके शत्रु है, जो आपके विरुद्ध हमेशा बुरा कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, चाहे वो फाइनेंस की हो, फैमिली की हो, रिलेटिव्स की हो, आपकी हेल्थ की हो, कर्जों की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं पर शैतान आपको वीक बना रहा है, आपके मन पे अटैक कर रहा है, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि इन सारी भीड़ से, ये जो भी भीड़ है, इससे मत डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ने वाला है और वो लड़ भी रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएंगे और आप इच्छा रखेंगे कि परमेश्वर की बातें आप सुने और माने, तब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे और तभी आप परमेश्वर की बातों को सुन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है और वो सिर्फ किसी गिनी चुनी से बात करने में बिलीव नहीं रखता है। वो इंसान नहीं है कि अरे नहीं, इससे तो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है मैं इससे बात करूंगा, ऐसे परमेश्वर नहीं है। अगर आपकी इच्छा है और आप सच्चे मन से परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं, आपका पिता आपको ये सारी चीजें क्यों नहीं देगा जब आप अच्छी चीजों की मांग रखेंगे। यहाँ यहोशू की किताब चैप्टर 1 वर्स नंबर 9 हमसे कहती है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि भय मत खा, डरना नहीं है आपको, परमेश्वर पे पेशेंटली विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम विद पर्पस और सही टाइम पे करते हैं। वो टाइम आपके हिसाब से शायद सही नहीं हो सकता, पर परमेश्वर हमेशा राइट टाइम पर सही काम करते हैं और वो अच्छे परमेश्वर हैं। और जो धर्मी होता है उससे परमेश्वर बहुत ही प्रेम रखता है और इसलिए आपको किसी भी चीजों से डरना नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, प्रार्थना में बैठना है, चाहे आपका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं और परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे और विक्ट्री आपकी है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रिसीव करें अपनी ब्लेसिंग्स को और इन वचनों पे ध्यान करें, मनन करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और वचन के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना फल रहित कभी नहीं होती है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण चैप्टर 20 वर्स नंबर 4 भी हमसे यही कहती है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं, अगर आपने अपने सारे शत्रुओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है और आप बेफिक्र हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वचन के साथ, आप धर्मी हैं,
और आपसे परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो नहीं। आपका शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहे हैं। वो उस शत्रु को हराने वाले हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम कर रहे हैं। आपका रोना उन्होंने देख लिया है, आपने अपने अपराधी को माफ कर दिया, उन्होंने देख लिया है। आप अपने बोझ में कोई भी बदले की भावना लेके नहीं चल रहे, फिर भी वो शत्रु आपको परेशान करने के लिए आ रहा है। परमेश्वर कह रहा है डर मत, डर मत। परमेश्वर कह रहे हैं कि युद्ध यहोवा का है। परमेश्वर कह रहे हैं कि युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा और शत्रु पे तुम्हें विजय दिलाऊंगा। हालेलुया, आमीन।